बेली ग्रंथ अमृतसर चल रहा है। महाराज बेली ग्रंथ के माध्यम से फरमा रहे हैं। कहूँ सो भेव अनुपम जोय संतागर एक ठिकाणो होय। वहाँ सब संत विराजे जाय मिले सब पांच पचे सुमाय। रहे जन होय निसंक निराट पिए सुख सीर अमीउन घाट। थके बिन थहा अचूक निराट घड़ी जे बिन से सबे हुन घाट। बिना छह पार अपार अघात कहे घर और अणभे साध। दिया में पांच पचीसू लार कियो एक फेर अनुपम विचार। खुली सत सहज स्वरूपी बाट थक्या सब आन सुखो दुख घाट। दर्शा फूल अनुपम मोय कड़ी सत पाख हजारू होय। वहाँ एक और अनूप विचार पड़े कुंड माय अमीरस धार। बसे वे देव निरंजन सोय नहीं सतरूप दर्श्यो मोय। पड़े परतीत वहाँ लगताय बिना जीव माया नहीं कोई चाय। सुनो सब को ये कहूँ मैं भेव माया मन अंश निरंजन देव। वहाँ लग जाए माकुली जो कोई जहाँ लग डोर माया बस होई। चढ़ावे ध्यान लहे सुख जाए तहाँ लग काल पहुँचे आए। इसी विधि माए दर से जोई जहाँ लग ढील मकी जो होई। डरे मन माए चमके दहे जहाँ लग काल न दिखे है छे। लांग्या सब सूत निरंजन राम तबे हरि आप अरूपी धाम। जहाँ सुख दुख नहीं को चैन सुने नहीं बात नहीं कही नहीं सैन। ईशो अद्भुत तमाशो जान लगा इस ध्यान तकी सब बाण। महाराज जैसे अद्भुत विलक्षण आनंद की बात बता रहे। कहूं सो भेव अनुपम जोई संतागर एक ठिकान हो। ऐसा अनुपम अद्भुत विलक्षण भेद बता रहे कि सभी संतों का एक ही घर में ठिकाना है, निज घर में आद घर में, जहां जाने के बाद आने की रीत नहीं है। वो परम पद है, आनंद पद है, केवल्य पद है। वहां सब संत विराजे जाए जिन्होंने भी केवल्य की भक्ति की और इस केवल्य ज्ञान को धारण करके घटपटचों का आनंद घट के भीतर लिया जीते जी। वो सभी संत वहां जाकर विराज कर चौथे लोक में जाकर। वो देश ही संतों का देश है, वो देश ही रामजनों का देश है। वहां किसी दूसरे का प्रवेश नहीं है। केवल और केवल केवल्य की भक्ति करने वाले जनों का वहां प्रवेश। चौथे लोक बिल्कुल न्यारा देश है, तीन लोकों से बिल्कुल न्यारा है, त्रिलोकी से बिल्कुल न्यारा है। और मिले सब 5-25। इसके अलावा जो केवल्य की भक्ति नहीं करते हैं वो सब 5-25 के संग ही रहते हैं, उसी में मिलते हैं। और जो संत है, केवली भगवंत है, साधना करने वाले जन हैं, भक्ति करने वाले जन हैं, वो सब वहीं जाकर विराजते। और वहां रहने वाले जनों का लील विलास सुख विलास आनंद देखो कैसा है। रहे जन हो ये निसंख निराट पिए सुख सीर अमीउन घाट। उस घाट में चौथे देश में वहां पर भक्ति करने वाले जन आत्मा निसंक होकर रहते,
निराट होकर रहती है, उसे किसी प्रकार का भय नहीं, 84 में आने का भी भय नहीं है, मृत्यु का भी भय नहीं है, और किसी भी प्रकार का वहां डर नहीं। सब डरों से परे होकर ऐसे स्थान को प्राप्त कर लेते, ऐसे देश को प्राप्त कर लेते, और वहां सदैव पिए सुख सीर अमी उन घाट, उस घाट पर, उस देश में सदैव सदैव अमृत का ही पान कर, निज हंसा का यही चारा, सुखमण मोती करे हार। वहां पर सुखमणा में से जो मोती जल रहे हैं, अमृत जल रहा है, उसी का हार कर, पिए सुख सीर अमी उण घाट, ऐसे अमृत का पान करते। और सच्चा अमृत तो यही है, राम जी का नाम। नाम से जो सुखमणा जागृत होती है, नाम से जो निज नाम जागृत होता है, उसी से अमृत बरसता है। कहते हैं कि अमृत बहुत अच्छा होता है। अमृत नीका केवल सब कोई, पण पिया बिना रामा अमर न हो। कहते तो है कि अमृत बहुत नीका है, अच्छा है, श्रेष्ठ है, लेकिन महाराज हमारे जब तक आपको मिलेगा नहीं, और मिलकर आप जब तक स्वयं पी नहीं लोगे, पान नहीं कर लोगे, इसका सेवन नहीं कर लोगे, तब तक भला कैसे अमर हो सकते। अमृत नीका केवे सब कोई, पण पिया बिना रामा अमर न हो। कोई केवे अमृत स्वर्गा माई, देव पीवे क्यों किरकिर जाए। कोई केवे अमृत शशिमय बासा, घटत बढ़त क्यों होत विनाश। कोई केवे अमृत समुद्रा मा, पड़वानल क्यों सोखत जाए। अमृत है बातन की बाता, सच्चा अमृत संतन के पासा। दरिया अमृत नाम अनंता, पी पी अमर भय सब संता। राम जी का नाम ही अमृत है, और इस नाम के अमृत का पान करके सभी संत अमर हो गए, अमरलोक के वासी हो गए, केवल पद आनंद पद के वासी हो गए। It's 8:15। तो वहां सब संत विराजे जाए, इस प्रकार से इस अमृत का सेवन करते हुए वहां जाकर विराजे रहते। और वहां कैसे रहते हैं, रहे जन होय निसंक निराट, पिए सुख सीर अमी उन घाट। उस घाट पर अमृत का पान करते हैं, अमृत का सेवन करते हैं। थके बिन थहा अचूक निराट। महाराज फरमाए कि वहां जो है कोई अमृत कितना है अथाह, कोई पीते पीते थक जाए तब भी अमृत कम नहीं पड़ता। थके बिन था, पीते पीते थक जाए तो भी वो अमृत इतना 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 अथाह है कि कम नहीं हो। थके बिन था अचूक निराट, ऐसा महाराज फरमाने वो अचूक अमृत है। सब कोई उसका सेवन करते हैं जो कोई भी वहां जाते हैं, और वहां पर सभी संत आत्माएं हो जाती है, सब रामरूप हो जाते हैं। वहां जाने के बाद सारा भेद मिट जाता है, न कोई स्त्री रहता है न कोई पुरुष रहता है, न कोई बालक रहता है न कोई वृद्ध रहता है, न कोई जवान रहता है, न कोई पढ़ा लिखा रहता है न कोई बिना पढ़ा लिखा रहता है, न कोई गुरु रहता है न कोई शिष्य रहता है, सारा भेद मिट जाता है। सभी रामरूप आत्माएं होती हैं और सभी अमृत का पान करते हैं। थके बिन थहा अचूक निराट, घड़ी जे बिन से सबे उण घाट। और महाराज फरमा रहे हैं कि ऐसे देश में जो चले गए वो तो गढ़ने में और बिनसने से न्यारे हो। और जिन्होंने ऐसे अमृत का, राम नाम के अमृत का पान नहीं किया,
वो सभी जन्म और मरण में आ रहे, उत्पत्ति और प्रलय में आ रहे और नित्यपत आ रहे। बिना छह पार अपार अगाध कहे घर और अणभे साध। महाराज उस घर की बात बता रहे, जिसे साधना करने वाले जन, भक्ति करने वाले जन, केवल ये ज्ञानी जन अपनी अणभे की वाणी के रूप में उसके आनंद का, सुख विलास का, लील विलास का वर्णन करके बताए। वर्णन करके कौन बता सकता है? दो भाष्यो नर जब चलाओ, आप समझ पूरा समझा। जिसको दो भाषा का ज्ञान है उस देश की भाषा भी जानता है और इस देश की भाषा भी जानता है, तो उस देश की बात इस देश की भाषा में बता दे, ताकि यहाँ के लोग समझ जाए। संस्कृत काव्य कहूं तो जग समझे ना है, ता कारण सुखराम के बोलू प्राकृत माय। महाराज फरमा रहे हैं कि संस्कृत में मैं चाहता तो सारा काव्य कह सकता था, लेकिन मैंने सरल बोलचाल की भाषा में, सामान्य भाषा में ये चौथे देश की बात, संतों के देश की बात, अगम देश की बात यहां लाकर बता दी। जो कुएं का जल था उसे सरिता का जल बना दिया, जो सबके लिए सुलभ है। कोई भी आकर इसका सेवन करे, कोई भी आकर इसका पान करे, किसी के लिए कोई मनाही नहीं। रामदड़ी चोड़ी पड़ी, सब कोई खेलो आए, दावा नाही संतदास, जीते सोई ले जाए। ये सबके लिए उपलब्ध है और इस दड़ी पर खेलने का मनुष्य मात्र का अधिकार है। 84 में अनेक जीवाजूण है, 84 में अनेक योनियां हैं, लेकिन वहां पर ऐसी भक्ति हो नहीं सकती। 84 बंसतो नर देही, भक्ति काज पिछताए, हल होशियार करो नर सिमरन, यो अवसर अबार। तो ये ऐसा अवसर बार बार मिलने वाला नहीं। चार जुगा बिच एक ही बारा, अवसर नर्तन पावे, सदगुरु मिल्या बिना जीव सूना, फिर 84 जा। चार जुगा का बरस बदीता, लाख 340, एती मार सहे सिर ऊपर और सहे सर भी। तो महाराज फरमा रहे हैं कि इस 84 की मार से बचना है, जन्म मरण से रहित होना है, गर्भवास के दुख नहीं देखने हैं। तो ऐसे संतों का, सदगुरु का, केवली भगवंतों का अड़बे का जो ज्ञान है, अगम देश की अड़बे सुनता है सुख आवे, गर्जे सबद सुदारस बरसे, भरम करम सब ढावे। तो बिना छे पार अपार अगा, उस आनंद का कोई छे पार नहीं। उस आनंद का वर्णन मुख से नहीं कर सकते। उस आनंद का कोई छे लेना चाहे तो भी छे नहीं ले पाते। शिव शनकादिक शेष ली, रटत न पावे अंत। उनको इतना आनंद आ रहा है, इतना आनंद आ रहा है रटते रटते, कि शेष जी महाराज के पास 1000 मुख है और एक एक मुख में 2-2 जिभ्या है। तो उनको इतना आनंद आ रहा है कि वो एक भी मुख को बंद नहीं रखते और एक भी रसना को बंद नहीं रखते, चलाए रखते। और अपने पास केवल एक मुख है, एक जिभ्या है, उसको भी बंद करके बैठे। देखो शेष जी के पास 1000 मिले तो ऐसा तो नहीं कि चलो यार 500 से मैं दूसरा काम कर लेता हूँ और 500 से राम राम कर लेता हूँ, ऐसा तो नहीं कर रहे हो। क्यों नहीं कर रहे? अपने को तो एक ही मिला है, इसको भी बंद करके बैठे। जब लग मुख में जिब्या चाले, तब लग हर हर केश, भावे तार मार मोई दीज, शरण आपकी रेश, राम तेरी दाय पड़े सो कीज। भावे मुख मुगत में भेजो, भावे दो जग दीजिए, राम तेरी दाय पड़े सो कीज। ऐसा अपार आनंद को प्राप्त करना है, सद्य सुख को प्राप्त करना है, सद्य लील विलास को प्राप्त करना है, जो सुख चाहे तू सदा, शरण राम की ले,
के नानक मेरे मना, ये दुर्लभ मानुष जन। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार, राम चरण तजिए नहीं, भजिए बारंबार। बिना छे पार अपार अगाध, कहे घर और अणबे साध। ऐसे साधना करने वाले जन, भक्ति करने वाले जन उस निजगर के आनंद की बात बताते हैं अपने अणबे की वाणी। तो जो कोई भी इस अणबे की वाणी के शब्दों को सुनता है, इसके एक एक शब्द अमोलक है, हीरे के समान है, मोती के समान है। संत अपने मुखारबिंद से जो ये अणबे की वाणी का उच्चारण किया था, तो हीरे और मोती की बरखा की अपने लिए, अपने जैसे जीवों का कल्याण करने के लिए, तारने के लिए ही संतों ने ऐसे अणबे की वाणी की, अपने मुखारबिंद से उच्चारण किया। बिना छे पार अपार अगाध, कहे घर और अणबे साध। दिया में 5-25 लार, कियो एक पेर अनुपम विचार। और क्या फरमा रहे महाराज कि मैंने जो ये 5 प्रकृति से बना हुआ शरीर है, चितिजल पावक, गगन समीरा, पंच रचित ये अधम शरीर है, और इसके 5-5 एक एक तत्व के 5-5 गुण है, जिनसे सुख लेने की इच्छा को पीछे रख दी। दिया में 5-25 लार, लार यानी पीछे। अब आगे क्या हो गया? राम जी के नाम के अमृत का आनंद, वो आगे हो गया और ये सुख पीछे हो गया। क्योंकि नाम का जब महारस प्रकट हो गया, तो बाकी सारे संसार के सुख, शरीर के सुख, इंद्रियों के सुख, वस्तुओं के सुख फीके लगने लगे, सुहाते नहीं। तो इन्हें छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी, ये तो स्वतः ही छूट गए। किसी को छोड़ना पड़ा ही नहीं। अब भजन में बैठे बैठे इतना आनंद आ रहा है कि इस आनंद को छोड़कर कहां जाऊं मैं, क्या करूं मैं? अब कुछ करने की इच्छा ही नहीं रह गई, उठने की इच्छा नहीं, जल पीने की भी इच्छा नहीं, जल पीवन की श्रद्धा नहीं, मति अमृत दूरी हुई जाए। मैं जल पीऊंगा उतने समय तक ये राम जी के नाम का आनंद दूर हो जाएगा, जो रसना से रस टपक रहा अमृत आ रहा है। तो दूसरा काम तो मैं क्या करूंगा जब ऐसा आनंद भारी आ रहा है उसको छोड़कर। तो दिया छे बिना छे पार अपार अगाध, कहे घर और अणबे साध। दिया में 5-25 लार, किया एक पेर अनुपम विचार। ऐसा अनुपम विचार है महाराज राम नाम के आनंद का, निज नाम के आनंद का, अमृत का। खुली सत सहज स्वरूपी बाट, थक्या सब आन सुखो दुख घाट। अब महाराज हमारे कि ये सत्स्वरूप की सहज सहज के अंदर बाट होगी। सहजा सहजा पूरा काढ़िया, जतन किया बहु भाग। तो सहज सहज के अंदर सदगुरु ने ऐसा भेद देकर हमें ऐसे आनंद की प्राप्ति कराई। तो खुली सत सहज स्वरूपी बाट, हमारे लिए एक रास्ता खुल गया जो 10वें द्वार से होकर जाता है। 9 दरवाजे पर तो जम का अधिकार है। जो कोई जीव 9 दरवाजे से जाता है वो जमराज की अदालत में अपना कर्मों का न्याय कराने जाता है। और जिसने भजन के माध्यम से सदगुरु की शरण लेकर, संतों की शरण लेकर राम जी के नाम का सुमरण कर लिया, भजन कर लिया सदगुरु विधि से, उनके सारे कर्म यहीं कट गए। अब उसको धर्मराय की अदालत में 9 दरवाजों से जाने की आवश्यकता नहीं रही। कै शुक्राम शरण तेरी, ऐसी मोई बताए, भजन किया सो कर्म कटेला, और कटे पलक के। कर्म आज के नहीं,
अनंत जन्मों के कर्म, और इनको यदि चुकाने लग जाऊं मैं, बदला दिया कदे नहीं छूटे, जाता मुझको घेरे। ये कर्म तो ऐसे हैं कि मैं इनका बदला चुकाऊं तो मैं कभी छूटे ही नहीं पाऊंगा। कितना बदला चुकाऊंगा, कर्म तो बहुत है, अनंत जन्मों की कर्म है, कितने समय तक चुकाता रहूंगा। तो इन कर्मों का काटने का क्या उपाय? बस एक ही उपाय है, सुखराम शरण हर तेरी ऐसी मोई बताई। किसने बताई? संतों ने, सदगुरु ने, केवली भगवंतों ने बताई कि आप राम जी की शरण ले लो, राम जी के नाम का सुमरण कर लो, तो तुम्हारी अनेक जन्मों से जो बिगड़ी हुई है वो सुधर जाएगी। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज, हो ही राम का नाम जप, तुलसी तज को समा। सभी संत यही बात कहते हैं। तो जिसके सारे कर्म यही कट गए वो तो 10वें दरवाजे से सत्स्वरूप को प्राप्त करेगा। खुली सत सहज स्वरूपी बाट, थक्या सब आन सुखो दुख गाट। अब जब ऐसा सत्स्वरूप का आनंद प्राप्त हो गया, महारस प्राप्त हो गया, महारस ज्ञान आनंद पद उपजे, यदियो निर्भय हो, अब ये निर्भय हो गए। तो थक्या सब आन सुखो दुख गाट। अब महाराज फरमा रहे हैं कि अन्य जितने भी सुख और दुख के साधन थे, सुख और दुख के उपाय थे, सुख और दुख की करनियां थी, क्रियाएं थी, अब उनमें ये नहीं लगते। जीव ब्रह्म मिल भया समाना, ब्रह्म मिल्या कर्म करे ना आना। अब कर्म करने की क्या आवश्यकता रहे? सुबह सुबह की चाय निकट नेड़ी नहीं आ, अब तो वो चाहना ही नहीं रह गया कि मुझे कुछ शुभ या अशुभ करना है, सारी चाहना मिट गई। भजन का ऐसा पराक्रम चलता है, नाम निज नाम का ऐसा पराक्रम चलता है, ऐसा भरपूर आनंद आता है कि सारी चाहना ही थक जाती। थक्या सब आन सुखो दुख गाट। अनेक सुख और दुख के उपाय थे, अनेक कन्या थी, सब थक गई। अब तो खुला सत सहज स्वरूपी बात, अब सहज सहज के अंदर ये सस्वरूप का रास्ता खुल गया। सच्चे परमात्मा के दर्शन होने लगे, आनंद स्वरूप दर्शन होने लगे। या नैना नहीं देखिए अजब अनुपम चेन, सुखराम सुरत नैण सु देख कर बाकत अब, सूरज चक्षु से, ज्ञान चक्षु से, दिव्य चक्षु से, ब्रह्म चक्षु से ये सारे दर्शन घट पड़ चुके हो, ऐसा आनंद आ रहा है। दिव्य नयन माया का कुलिया, ब्रह्म अखंडित सूझे, कै सुखराम ब्रह्म का कुलिया, परम धाम जब सूझे। तो खुली सत सहज स्वरूपी बाट, क्या सब आन सुखो दुख घाट। अन्य जितने भी उपाय थे सब थक गए, थकाने की आवश्यकता नहीं रही, छोड़ने की आवश्यकता नहीं रही, स्वतः ही थक गए। पाप पुण्य दुनिया सु न्यारा, भरम करम दुनिया सु न्यारा, जहां सु रहो लिवलाई, कै सुखराम राम बिन जन्म, सभी कर्म उपाय। तो खुली सत्य सहज स्वरूपी बाट, थक्या सब आन सुखो दुख घाट। दर्शा फूल अनुपम मोय, कड़ी सत्य पाक हजारू होय। महाराज फरमा रहे हैं कि ऐसा अनुपम फूल का दर्शन हुआ जिसकी पंखुड़ियां बड़ी सत है, आनंददायक है, और उसके हजारों ही पंख है, भरपूर आनंद आ रहा है। वहां एक और अनूप विचार पड़े, कुंडमाय अमीरस धार। त्रिकुटी के 1000 पांख के कंवल में से सतत रूप से रस बरस रहा है, रस टपक रहा है, बिरखा हो रही है, हीरे की, मोती की, अमृत की। तो ऐसा अनुपम विचार बता रहे कि वहां एक और अनोख विचार
पड़े कुंड माई अमीन सुधार, वो जो इतनी सारी सहस्त्र धारा बरस रही है, वो धारा एक कुंड में जाकर पड़ रही है। बसे महादेव निरंजन सोई, नहीं सतरूप दर्शो मोई। महाराज फरमाने की इस त्रिकुटी के स्थान पर, ब्रह्मांड के अंदर निरंजन देव का स्थान है ऊपर। इन निरंजन देव के दर्शन के जो त्रिकुटी तखत पर विराजे, लेकिन महाराज फरमाने की अभी हमें सत्य स्वरूप परमात्मा के जो ऊपर एकर्ता पद के अजोनी परमात्मा के दर्शन नहीं, और ऊपर जाएंगे तब जाके दर्शन होंगे। अभी यहां तक के जो दर्शन हुए, वहां तक की बात महाराज ने घटपटों के माध्यम से फरमाई। संता देखा इचरज भारी, वो संता देखा इचरज भारी, अमर लोक में संत विराजे, वहाँ सुरत लिव मारी, अमर लोक में संत विराजे, महासुरत लिव मारी, वो संतों देखा इचरज भारी, वो संतों देखा इचरज भारी, पाडर पीठ शया आकाशा, है कुदरत लिव धारा, पाडर पीठ चढ़ा आकाशा, है कुदरत लिव धारा, अष्टांग योग सांख्य नहीं पवना, ऐसा खेल हमारा, अष्टांग योग सांख्य नहीं पवना, ऐसा खेल हमारा, संतो देखा इचरज भारी, वो संतो देखा इचरज भारी, उलटर गंग चढ़ी गिरनारा, छूटी सहसर धारा, उलटर गंग चढ़ी गिरनारा, छूटी सहसर धारा, करणी सकल ज्ञान कर देखा, सत्य शब्द तो न्यारा, करणी सकल ज्ञान कर देखा, सत्य शब्द तो न्यारा, संता देखा इचरज भारी, वो देखा इचरज भारी, बादल बीज बिना इंद्र गाजे, तीन लोक के माही, बादल बीज बिना इंद्र गाजे, तीन लोक के माई, खट सुन राग छति सुन न्यारी, अखंड खंडे कछु नाई, खट सुन राग छति सुन न्यारी, अखंड खंडे कछु नाई, संतो देखा इचरज भारी, वो संतो
सता समाधि लगी घट मेरे त्रिकुटी संग में होई सता समाधि लगी घट मेरे त्रिकुटी संग में होई इडा पिंगला सुख मन नारी रमे संग मिल दोई इडा पिंगला सुख मन नारी रमे संग मिल दोई वो संतो देखा इचरज भारी वो संतो देखा इचरज भारी कै सुख राम सबद जो रावर पाया सुपद आवे कै सुख राम सबद जो रावर पाया सुपद आवे बिन पाया नर कहो बहु तेरा दिल का भरम न जावे बिन पाया नर कहो बहु तेरा दिल का भरम न जावे वो संतो देखा इचरज भारी वो देखा इचरज भारी अमर लोक में संत विराजे महासुरत लिवे मारी अमर लोक में संत विराजे महासुरत लिवे मारी वो संतो देखा इचरज भारी संतो देखा इचरज भारी बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संताने धन्य हो राम सभा में राम राम सा राम राम सा सब संताने सत्संगाने राम 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 राम।